वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। दोनों की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फरहान बिन फैसल और दीगर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान गर्मजोशी देखने में आई। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फोरम से खुसूसी खिताब में भी शिरकत। आईसीसी के बांग्लादेश के भारत से मैच मुंतकिल करने का मुतालबा ना मानने पर पाकिस्तान का भी वर्ल्ड कप के बॉयकॉट पर गौर। ज़राए का कहना है कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार की सूरत में पाकिस्तान के भी बॉयकॉट का इम्कान है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या न करने का फैसला आज करेगा। आइंदा लाहेमल तय करने के लिए क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को बुला लिया। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम का कहना है कि बांग्लादेशी टीम का भारत जाना महफूज नहीं, हमें श्रीलंका में खेलने दिया जाए। आईसीसी ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा था कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलना है तो मैचेस मेजबान मुल्क भारत में ही खेलना होंगे। कराची को वफाकी दारुल हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए। कराची अब ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले रहने का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा 18वीं तरमीम हमें मार रही है, हमारी नस्ल कुशी कर रही है। 18वीं तरमीम का ड्रामा ख़त्म होना चाहिए, ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। 18वीं तरमीम में दिए गए इख्तियारात हमारी फलाह के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि कराची वाले कितने हादसात और बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने और लोग जल कर और कितने बच्चे गटर में गिरकर मरे। 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। सिंध हुकूमत से जब शिकायत करें तो जवाब आता है बल्दिया फैक्ट्री की आग का जवाब दो, भत्ताखोरी का जवाब दो। क्या इसका जवाब ये है? पहले ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम के खिलाफ बात की। मुस्तफ़ा कमाल ने आज वही बयान दिया। एक हादसे के बाद टीवी पर 18वीं तरमीम का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। इसका मकसद क्या है? क्या कराची को विफाक के सुपुर्द करने से ऐसे वाक़यात रुक जाएंगे? सिंध के सीनियर वजीर शरजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल को जवाब देते हुए कहा कि सियासत और इल्ज़ाम तराशी के बाद में कर लीजिएगा, मुंह तोड़ जवाब मौजूद है, इनके जाल में नहीं फंसेंगे। ऐसी गुफ्तगू और इल्ज़ामात मुतासिरीन के साथ खिलवाड़ है। शरजील मेमन ने कहा वज़ीर सेहत कहाँ गायब हैं, अब तक हादसे की जगह पर नहीं पहुँचे, किसी को एक फ़ोन करके मदद का पूछा? ये बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने भत्ते के लिए लोगों को बल्दिया फैक्ट्री में जिंदा जलाया। कराची MA जिनाह रोड पर बड़ी तादाद में लवाहिकीन गुल प्लाजा पहुंच गए। इंतजामिया के खिलाफ नारे, खवातीन को इमारत के अंदर जाने से पुलिस और रेंजर्स ने रोक दिया। मलबे तले लापता अफराद को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी। मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो का कहना है कि मशीनरी के इस्तेमाल से इमारत के गिरने का खदशा है। मलबे के बायस इमारत के गिरने वाले हिस्सों में सर्चिंग नहीं की जा सकती। इमारत के दरवाजे क्यों बंद थे, तहकीकात कर रहे हैं। आग से मुतासरा गुल प्लाजा में 88 लापता अफराद में से 60 अफराद की लाशें या बाकियात मिल चुकी। मज़ीद 4 अफराद की लाशों की शनाख्त के बाद लाशों की तादाद मज़ीद 15 हो गई। रावलपिंडी में 163 हाई राइज इमारतों में सिर्फ एक कमर्शियल इमारत के महफूज होने का इंकशाफ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 151 इमारतों में सेफ्टी आलात, हंगामी रास्ते, धुएं के अखराज का खुदकार निज़ाम मौजूद ही नहीं। सिर्फ होटल की एक इमारत को मुकम्मल महफूज करार दिया गया। फायर सेफ्टी मेकानिज़म न होने पर कमर्शियल इमारतों को नोटिस जारी। मालिकान को 28 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। DGRDA का कहना है कि 28 फरवरी के बाद फायर सेफ्टी सिस्टम से महरूम इमारतों को सील किया जाएगा। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बगैर इस्लामाबाद मुकम्मल नहीं होता। तलबा के लिए हर मुमकिन सहूलत की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम को भी जदीद और स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहर के लिए अहम है। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ई चलान मुतारिफ कराने के बाद अब सेफ सिटी का पहला फेज़ लॉन्च करने वाले हैं। सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का इजलास में वज़ीर दाखिला सिंध ने बताया कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 1300 कैमराज 300 पोल साइट्स पर नस्ब किए जा चुके। इजलास में फैसला किया गया कि सेफ सिटी अथॉरिटी आर्जी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस से काम करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद और सक्खर में भी सेफ सिटी मंसूबा लाने के लिए काम कर रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास में मुतादिद अरकान असम्बली की मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि पर शदीद तनकीद। सनाउल्लाह मस्तिखेल ने कहा सूरत हाल यह है कि पार्लियामेंट लॉजेस में तक सिग्नल का इशू है, बाकी मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। लॉजेस में कई बार मोबाइल काम नहीं करता, कभी सिग्नल ड्रॉप होते हैं। गैर मयारी इंटरनेट सर्विसेज पर कहा जाता है कि इसकी वजह सिक्योरिटी मसाइल हैं। पार्लियामानी सेक्रेटरी IT सबीन गौरी ने कहा कि बलूचिस्तान में टेक्निकल और लोड शेडिंग के बायस इंटरनेट के मसाइल हैं। कुछ जगहों पर दहशतगर्दी की वजह से भी मसाइल हैं। शहराम तरक्की ने सवाल किया कि इस्लामाबाद में इंटरनेट काम नहीं कर रहा, इसकी वजूहात क्या है। पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए IT ने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर सिग्नल्स न होने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है कि इंटरनेट के मसाइल हल हो सकें। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्द हवाओं, बारिश और बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। पेशावर, बन्नू, कोहाट और अगजई और हंगू समेत खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी वक्फे से बारिश का इम्कान। कराची की जानिब गरज चमक के बादल बढ़ रहे हैं। निजी मौसमियाती इदारे के मुताबिक कराची में अगले 2 घंटे के दौरान बारिश शुरू हो सकती है। इटली में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। सिसिली और सार्डिनिया जजायर में समुद्री पानी रेस्टोरेंट्स और घरों में दाखिल हो गया। वीडियो में लहरों को साहिल के करीब मौजूद रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। समुद्री तूफान से मुतासर इलाकों में सड़कें ज़ेर आब आ गईं। बिजली का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर। साहली इलाकों से 190 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हंगामी ऑपरेशन सेंटर्स फ़ाल कर दिए गए। बाबर आजम बिग बैश लीग के बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे। सिडनी सिक्सर्स के मुताबिक बाबर आजम को फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम के कैंप के लिए तलब किया गया है। फाइनल सीरीज के मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। दूसरी जानिब बाबर आजम ने कहा है कि नेशनल ड्यूटी की वजह से टीम छोड़ना पड़ी है। अच्छी यादों के साथ वापस जा रहा हूँ। सपोर्ट करने पर सिडनी सिक्सर्स के फैंस का शुक्रिया। सिडनी सिक्सर्स का मैच कल चैलेंजर फाइनल होबार्ट हरिकेन्स के साथ शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की, मिस्र, आज़रबाईजान के बाद इंडोनेशिया का भी गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान। इसराइल भी अमरीकी सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर चुका। फ्रांस, इटली, स्वीडन, नॉर्वे ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार कर दिया। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ का गुज़िश्ता रोज़ कहना था कि 20 से 25 आलमी रहनुमा गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर चुके। खबर एजेंसी के मुताबिक अरकान को बोर्ड ऑफ पीस में मुस्तकिल तवील मुद्दत की रुकनीत के लिए $1 अरब तक अदायगी करना होगी। और गवादर के साहिल पदीजर में सब्ज कछुआ मुर्दा हालत में बरामद। समुद्री माहिर का कहना है कि 2 माह में गवादर पसनी और उर्माड़ा से मुतादिद नायाब आबी मखलूक मुर्दा पाई गई। समुद्री जानदारों की मुसलसल अमवात से समुद्री माहौल को खतरात लाहिक है।